हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में गलातियों की पत्री उसका अध्याय 6 और वचन 9 मेरे प्रियो ये कहता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। द बुक ऑफ Galatians chapter 6 verse 9 says like this, let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap if we do not give in. माय पीपल ऑफ गॉड, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हियाव ना छोड़ें। प्लीज डू नॉट गिव इन, बी एनकरेज्ड इन क्राइस्ट, बी एनकरेज्ड बाय द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, आपको बल देता है और आज आपसे बातें करके आपसे कहता है कि आप और मैं भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। आप और मैं दूसरों की भलाई करते करते थक ना जाए। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हुए हियाव ना छोड़ने पाए। भले आपके जीवन के संघर्ष और उतार चढ़ाव बड़े विकट लग रहे हैं, या हो सकता है आप आज कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने तो हमेशा हर किसी की भलाई की है, मैं तो हमेशा भले कामों में लगा रहा हूं, लेकिन मुझे क्या मिला। लेकिन देखो लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन देखो मैंने तो कलीसिया में लोगों से, विश्वासियों से भी ठोकर खाई, मैंने तो कई बार अपने अगुओं से भी ठोकर खाई है। कई बार जब ऐसी परिस्थितियां आती है हमारा हृदय टूट जाता है, हम निराश हो जाते हैं, हम एक प्रश्न चिन्ह को उठाते हैं कि हमने तो इनके साथ भलाई ही की है, हमने तो इनके लिए प्रार्थना ही की है, हमने तो सदैव इनके लिए हमेशा भला ही चाहा है, परंतु फिर क्यों परमेश्वर, फिर क्यों खुदावन आप मेरे साथ इस बुराई को होने दे रहे हैं, या फिर आप मुझे क्यों इन संघर्षों से गुजरने दे रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन आपको और मुझे आज ढाढ़स दे रहा है और खुदावन का कलाम हमसे कह रहा है, लेट अस नॉट ग्रो weary और बिकम डिस्करेज्ड इन डूइंग गुड। हालेलुया। क्योंकि इसका रीजन दिया गया है, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज एट द प्रॉपर टाइम, लिखा है उस उचित समय पर, उस निश्चित समय पर जो खुदा ने आपके लिए रखा है, you will reap the reward of your good work if you do not give in। अगर आप और मैं आज हियाव नहीं छोड़ेंगे परंतु सरगर्म रहेंगे उन भलाई के कामों में, अपने हरेक प्रकार के उन कामों में जिसको प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में भले हैं, तो निश्चित समय पर आप और मैं उसकी कटनी काटेंगे। हालेलुया। एक और वचन मैं इसके साथ आपको बताना चाहती हूं और वो वचन पाया जाता है 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 58। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 वचन 58 यूं कहता है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Hallelujah. Oh, hallelujah. The word of God says, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. आपके और मेरे भले कामों का परिश्रम, आपके और मेरे सुमार्ग पे चलने का परिश्रम, प्रभु के साथ चलने का परिश्रम, उसके भले कामों में लगे रहने का परिश्रम और हियाव ना छोड़ने का परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु के पास इन सारी बातों का प्रतिफल आपके और मेरे लिए तैयार है, जो हम निश्चित समय पे उससे पाएंगे। तो प्रभु यीशु के नाम से आशीषित रहिए, उत्साहित रहिए, बिना हियाव छोड़े प्रभु के काम में, भले कामों में सरगर्म रहिए, लगे रहिए और आप निश्चित समय पर प्रभु से उसका प्रतिफल पाएंगे। और इस बीज को, भले कामों के जो आप बो रहे हैं लोगों के जीवन में, प्रभु यीशु के नाम से उसकी कटनी आप काटने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।